किया, ठीक है, और उसको 7 months कार्ड सर लेट मिला। मेडिकल के हवाले से पूछना था, ये चीज़ जी। रहेगी जो मेन इशू आ रहा है। जैसे अब काफ़ी लोग आते हैं जो लास्ट डेज में आते हैं, 1-2 महीने में। अब जैसे अभी मुझे एक भाई ने कॉल की है कि नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, 2 वीक्स में लोगों के कार्ड आ जाते हैं। 2 वीक्स, सब मेरी सराउंडिंग्स में ऐसे लिंक्स हैं। आपका सब कुछ क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चिमा व्लॉग्स। आमिर को सब खैरियत होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन आजकल बहुत फेमस है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, और स्पेशली जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनको बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। स्पेशली वो लोग जिनकी मिसेस प्रेग्नेंट है और वो बच्चे की डिलीवरी यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। तो मुझे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आए हैं जो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का सिस्टम यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक जो बंदा इस पीरियड से गुजर चुका है उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करवा दे जाए, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि मैं भी थोड़ा इजी हो जाऊँ और आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज हमारे साथ जी हमज़ा भाई हैं। हमज़ा भाई इस पीरियड से गुजर चुके हैं, तो आगे मज़ीद बातें हमज़ा भाई बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा हमज़ा भाई बताएं सबसे पहले कि आपको पुर्तगाल कैसा लगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी फंटास्टिक एक्सपीरियंस। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ऑन एंड ऑफ फेस की हैं। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ बैड रहे, बट एट द एंड गुड टू गो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एवरी टाइम आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी नई कंट्री में आते हैं तो नई कंट्री में आकर आपको नए कल्चर में रचने बसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम में आपको जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो सम टाइम आप थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अदरवाइज़ मुझे याद है कि मैं अपना लाहौर से इस्लामाबाद अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए शिफ्ट हुआ, तो मेरा कंट्री था, मेरे लोग थे, मेरी लैंग्वेज थी। तो इवन उस सिचुएशन में मैंने जो अपना 1.5 ईयर जो स्पेंड किया वहाँ पे, तो वो मेरे लिए एक वो बड़ा ट्रबल पीरियड था। तो इधर फिर आप जब आते हैं, आप नया कंट्री होता है, फिर लैंग्वेज भी बैरियर भी है। तो ऑफ कोर्स जब वो लैंग्वेज बैरियर, जब आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, इनके डिपार्टमेंट्स पे जाते हैं, तो आपको लैंग्वेज की वजह से मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे कि यार आप वर्थलेस हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपकी डिसअपॉइंटमेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली ये इटसेल्फ अपने अंदर ये फील किया, क्योंकि मैं खुद बेसिकली ट्रैवल एंड टूरिज्म की फील्ड से हूँ। ठीक है, तो मैं खुद आकर जब इधर आया, मैंने इधर आके ये चीज़ें देखी, तो मेरे लिए जो फर्स्ट हर्डल थी ना वो यही थी, लैंग्वेज। सबके लिए यही होती है, सबके लिए यही होती है। तो जो फर्स्ट हर्डल आपकी लैंग्वेज होती है ना, ये बेसिकली आपकी हर डिपार्टमेंट के हर एंड पर जाते जाते आपको कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेट करती है। आप कहीं भी जाएं, इवन के यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ का फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है फाइनेंस। ठीक है, आपको उसको बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो ट्रबल फेस करनी पड़ती है। तो मेरे लिए भी ऐसी था। लारन जरिश मैं सबसे पहले दिन गया था, तो किसी की हेल्प लेकर और इसी तरह आप लोगों की वीडियोस देखकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें हेल्पिंग मटेरियल मिला, जिसकी वजह से हमने जो है अपनी वो मंजिलें जो है यहाँ पे तय की हैं। तो बाकी यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर एक इंकरेज हो और आप जो गोल सेट कर कर आए होते हैं, अगर आपका वो टारगेट आपका गोल होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी जो बीच वाला पीरियड होता है उसमें अगर आप थक जाते हैं या उठ जाते हैं, सर थकना उठना दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बैक ऑफ होना सर वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए हैं। that was my experience। तो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल चुकी है रेजिडेंस यहाँ की। जी आपके बच्चे को जो है पोर्चुगीज पासपोर्ट मिल गया, बहुत भाई मुबारक हो आपको, बहुत थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। तो ज़रा कुछ जो लोग आ रहे हैं, जैसे आप इस पीरियड से गुजर चुके हैं बेबी बेस के ऊपर, शुरू से बिगिनिंग से थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पता है हर ऑफिस का सिस्टम अपना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो जरा वो अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर कर दे लोगों तक, उनकी हेल्प हो सके। बिल्कुल शहबाज भाई, देखें जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को भी कुछ नहीं पता था, और सबसे पहले हमें यही गाइड किया गया कि जी सबसे पहले आपने फाइनेंस बनाना है। ठीक है, फाइनेंस के बाद जो है कि आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी है। अच्छा, जैसे कि जिनकी जो है वो अपना वाइफ जो लाइफ पार्टनर हैं वो जैसे कि प्रेग्नेंट हैं,
और उनके डेज बिल्कुल करीब हैं, उनके लिए तो बड़ा स्पीडीली प्रोसेस करना होता है आपने। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आप बड़ा स्पीडीली प्रोसेस कर भी सकते हैं, ठीक है। आप देखें, अब सेकंड हो गया वो, अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएनएस। देखिए एसएनएस एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर जो है आपकी सारी चीजें वर्थलेस हैं। आपका कोई हॉस्पिटल, आपका इवन के इमरजेंसी कॉल करेंगे वो आएंगे, इमरजेंसी कॉल के ऊपर इवन के एक दो दफ़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने मेरे से एसएनएस नंबर पूछा तो मैंने नहीं बताया क्योंकि बना ही नहीं था, ठीक है। मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने, ठीक है। पर तीसरी चीज़ है वो एसएनएस नंबर है, ठीक है। आप एसएनएस नंबर लेते हैं और एसएनएस नंबर लेकर आपका जो करीबी हेल्थ सेंटर होता है, ठीक है, आपने वहां पे अपना रूटीन चेकअप जाकर करवाना शुरू कर देना है। सेंटर द सूद जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेंटर द सूद बोल देते हैं। अब आपके कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, मेरे केस में मुझे नहीं मिला था, जो डॉक्टर होता है मुझे नहीं मिला था, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज हैं यहाँ पे जिनको उनकी लक अच्छी थी। कोई, आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा सीट पे बैठा है उसकी मर्जी है। कुछ लोगों को मिल भी गया था। वो क्या करता है, इंस्टेंटली आपको चेकअप करता है, आपकी वाइफ को चेकअप करता है, इंस्टेंटली आपके वो टेस्ट प्रिलिमिनरी जो होते हैं वो देख लेता है, वो करके उसके बाद आपको एक बुक दे देता है जिसको ग्रीन बुक कहा जाता है। ग्रीन बुक, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में आपसे पहला क्वेश्चन ही यही करते हैं, ग्रीन बुक का, वेयर इज द ग्रीन बुक, ठीक है। उस ग्रीन बुक के ऊपर बेसिकली आपका हिस्ट्री लिखा होता है, चेकअप्स का कि भाई मदर की क्या सिचुएशन है, उसके बाद अंदर बेबी की क्या सिचुएशन है, कोई ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, इवन दो जो ट्रीटमेंट दिया गया होता है वो भी उसके अंदर मेंशन किया होता है, ठीक है। अब ये हो गया कि तीसरा स्टेप जो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने जो है वो अब वेट करना है, जैसे कोई इमरजेंसी सूरत हाल होती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ऑपरेट नहीं करते लाइक आवर कंट्रीज। आपको पता है कि उधर तो जो है इवन दो उन्होंने हमें डेट दी हुई थी, मेरा फर्स्ट बेबी जो है वो बोर्न हुआ था ऑपरेट, उधर तो सब नॉर्मल है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये कहा कि हमने आपका ऑपरेट नहीं करना। इन्होंने वैसी एक्सरसाइजेस करवाई, इन्होंने वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया मेरी वाइफ के लिए, हमारे लिए, कि सर वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ मामला जाते हैं, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे ही वो फिर मामला होता है, आपका बेबी यहाँ पर डिलीवर होता है, उसके बाद अब इसमें आ जाती हैं बड़ी स्ट्रेट सी चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं और इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। अगर पेरेंट्स में से, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को पोर्चुगल में 1 ईयर हो जाता है, वो प्रूफ कर देते हैं, लीगल स्टेटस प्रूफ कर देते हैं ऑन एनी डॉक्यूमेंट लाइक जुंता, फाइनेंस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एनीथिंग, ये प्रूफ कर देते हैं, तो सर उसके बेबी को स्ट्रेट वे नेशनलिटी जो है वो अलॉट होगा, पासपोर्ट मिलेगा। करता हूँ सीजन उनको एक लेटर मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर से ही, एवरी हॉस्पिटल के अंदर अरेंजमेंट है आयरन की, ठीक है। मेरा मातरनेत हॉस्पिटल है, उसके अंदर तो थी, सारा अरेंजमेंट थी, लेकिन मैं उधर गया था, उन्होंने कहा जी आपको 1 ईयर नहीं हुआ, तो मैं कहा नॉट अ बिग डील, आई नो डेट। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप जाएं सल्दानिया, बिल्कुल करीब है मातरनेत हॉस्पिटल में, ये मरकश पंबाल में, सल्दानिया गया। मैंने उनको हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे वो उनको प्रोवाइड किए और उन्होंने मुझे जो है अपना यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट में रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप वो लेटर अपने पास रख लेते हैं, यहाँ का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो रख लेते हैं। उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपने पाकिस्तानी एम्बेसी में भी अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, वो भी मस्ट है, ठीक है, मस्ट है, क्योंकि बेबी का डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सेफ जब आप जाते हैं रेजिडेंसी के लिए, ठीक है, तो आपके वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सर आपको वो डॉक्यूमेंट मिल गया, उसके बाद आपने वो अपना पाकिस्तान वाला नाइको पासपोर्ट वाला सारा सीन अपना जो है वो सारा आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है आपने जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि आपने अब अपनी तगदो स्टार्ट कर देनी है अपॉइंटमेंट के लिए। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो समझने वाली ये है कि सर आप क्या हैं इधर, आप उसको छोड़ दें फ़िलहाल, आप क्या हैं इधर, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, आप इवन के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं गुजरा हूँ इस फेज से। सारे लोग कहते हैं जी वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगवाएं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगवाएं, मैंने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया सर। आई ओपन एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी मैंने ओपन करवाई और ये मैंने कहाँ से की, यहाँ के एक डिपार्टमेंट है, आपको तो पता ही होगा, कनाई, ठीक है, जो कि इमिग्रेंट्स को हेल्प करता है। इवन दो उधर देसी लोग भी बैठे हुए थे जो हमारी लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी करते हैं। मैं उधर गया, मैंने जाकर पूछा कि जी ये हमारा बेबी यहाँ पे बोर्न हुआ है,
अब मुझे ये बताएं कि मैं रूमर्स कहीं इधर से सुन रहा हूँ, इधर से सुन रहा हूँ कि आपने इतना टैक्स देना, उन्होंने कुछ नहीं करना। उन्होंने मुझे पेपर निकाल कर दिया, उस पेपर के ऊपर कंडीशंस लिखी हुई थी। कंडीशंस क्या लिखी हुई थी कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, एक्टिविटी है तो एक्टिविटी का पेपर, ठीक है। इवन कि तीसरी चीज़ जो कि मैंने डबल चेक की, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा चेक की, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप हमें ये शो करवा दें कि आप इधर रह कैसे रहे हैं, आपके बैंक में इतना अमाउंट हो कि आप हमें ये प्रूफ करवा दें कि आप उसमें से जो शॉपिंग कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, वो भी दिखा देंगे, तो हम आपको रेजिडेंसी देंगे। ये चीज़ मैंने अपने एंड पे क्लियर करके तो देन मैं आगे स्टेप फॉरवर्ड। जॉब नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अगर आपको पैसे पड़े हुए हैं, आप उसमें से खर्च कर रहे हैं, तो फिर भी सर आई हैव अ पेपर विद मी, इफ यू गिव मी अ टाइम एंड देन आई गो टू होम, आई विल सेंड यू दैट पेपर। जरूर, मैं आपको वो पेपर भी शेयर करूंगा, कनाई का पेपर है जिसके ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं। जरूर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए अपना कॉल्स करें, जहाँ पे जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, सेफ पर कॉल करें। आप डिफरेंट लॉयर्स की हेल्प से भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेट्स सपोज अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लाइक आपका बेबी बोर्न हुए को 15 दिन हुए हैं अभी, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया जी 2 मंथ्स लेटर की। नॉर्मली इतना टाइम मिलता है, लेकिन मुझे तकरीबन 5 मंथ्स लेटर मिला था अपॉइंटमेंट। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि आपके जो यहाँ पे मैंडेटरी है, ये है कि आपका बच्चा यहाँ पे जब वो नेशनल नहीं है, वो यहाँ किसी स्कूल में जाना चाहिए, ठीक है, किसी क्रश में जाना चाहिए। छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पे किसी क्रश में जाना चाहिए। वो क्यों जाना चाहिए वो आपको भी पता है कि पहले इस चीज़ के रूल पे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ लोग आते थे, बेबी बोर्न करते थे, पासपोर्ट लेते थे और भाग जाते थे। वो यहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी को शो करने के लिए, ये इनके लॉ में नहीं है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इनके लॉ में नहीं है, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी को देखने के लिए वो चीज देखते हैं। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट आपका हर सेफ वाला आपसे पूछेगा। इवन दो आप कोई लॉयर किसी भी को भी हायर करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे, वो कहेंगे भाई वेयर इज द डिक्लेरेशन ऑफ द स्कूल का डिक्लेरेशन लेकर आए, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन कब मिलता है, इसकी भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि स्कूल आपके बेबी को यहाँ पे कभी भी 3 मंथ से पहले वाले बच्चे को नहीं लेगा। अगर कोई लेगा तो उसके खिलाफ, पहले तो लेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है इधर सिस्टम जरा चलता है क्योंकि स्ट्रिक्ट सिस्टम है, यहाँ पे नहीं लेगा, स्कूल लेगा ही कोई नहीं इसको, ठीक है। अगर तो आपका सर उससे पहले अपॉइंटमेंट आया तो फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर आप क्या करते हो, एक इनरोलमेंट आप करवा लेते हो एक्सपेक्टेडली, ठीक है, कि मेरा बच्चा इस मंथ से स्कूल में आएगा, वो स्कूल आपको लेटर इशू कर देता है, ठीक है, वो भी चल जाता है। अगर वो लेटर नहीं भी लेके जाते, लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा, मेरी बात से ये नहीं करना कि वो नहीं लेना, आपने अपने एंड पे कोई भी क्लू छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो लेटर आपने वो ले जाना है, ठीक है, कि सपोज वो कर लेते हैं ना जी, इसको हम सीट ये देंगे, ठीक है, तो वो उस पे आपका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका अपॉइंटमेंट वैसे ही लेट है तो ऑब्वियसली आपको स्कूल में डिक्लेरेशन लेना करवाना पड़ेगा, और बेबी मस्ट गोइंग टू स्कूल। एवरी पर्सन से दिस वर्ड इन दिस कंट्री, लॉयर के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कि बेबी मस्ट गोइंग टू, बिकॉज मेरे पास एक ऐसा केस भी है मेरे सराउंडिंग में, क्योंकि जब मेरा केस हुआ था काफ़ी लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे से कुछ जो हेल्प हो सकी थी मैंने किया। तो एक ऐसा केस भी है जिनका बेबी स्कूल नहीं जा रहा था, उन्होंने कंफर्म किया, ठीक है, और उसको 7 मंथ्स कार्ड सर लेट मिला। ऐसा केस भी है। अच्छा, जी, वो चेक करते हैं स्कूल के अंदर, कॉल करके चेक करते हैं डाटा कि बेबी इधर रजिस्टर्ड है कि ये सारी वो आपको केस स्टडीज बता रहा हूँ, कोई चीज़ अपने पास से नहीं बता रहा, ये सारी केस स्टडीज बता रहा हूँ आपको। तो बेबी का वो एक डॉक्यूमेंट वो एक ज़रूरी हो गया, ठीक है। अब जब एट द टाइम ऑफ सेफ आप जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स हम शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट आईडी, जिसको पासपोर्ट कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके हस्बैंड, आपके जो वो है जो भी आपका एक्टिव पर्सन है जो काम कर रहा है यहाँ पे, उसका एक्टिविटी का पेपर लगेगा या जॉब का पेपर लगेगा, ठीक है, और साथ उसमें सैलरी स्लिप्स लगेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। सैलरी स्लिप्स नहीं होनी चाहिए, सैलरी स्लिप्स 3 होनी चाहिए, लेकिन एक वाले भी यहाँ पे चल जाते हैं, एक वाले भी चले हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है जी वो स्कूल का डिक्लेरेशन होना चाहिए। अच्छा, फिर पीसीसी पुलिस क्लियरेंस आपके वो मस्ट है, ठीक है। और
उसका जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, एवरी फॉरेन डॉक्यूमेंट कोई भी है आपका मस्ट बी ट्रांसलेटेड एंड अटेस्टेड फ्रॉम पोर्चुगीज एम्बेसी, फ्रॉम ओरिजिन कंट्री। सर दीज आर बेसिकली द डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसको आप ले जाकर आपकी सेफ की कोई भी आपकी सेफ मिली है आपको, अगर आपको अच्छा उधर बंदा मिल जाता है जो इंग्लिश बोलता है, आप ये डॉक्यूमेंट्स एज इट इज ले जाकर उसकी टेबल पे रख दें। इवन दो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, थोड़ा हेलो हाय करेंगे, ओला ओला करेंगे, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपको कहेंगे जी फिंगर करें, सामने आएँ और फीस पे करें और चले जाएं। कोई फैमिली से कोई राइट लेफ्ट का क्वेश्चन नहीं करती। ये मैं सिर्फ गया था, इतनी जहमत की थी, मैं उठा, पेपर दिए और अपना पिक्चर हुआ और फिंगर हुए तो मैं इसमें जब ये आप कर लेते तो इसका कार्ड कितने अरसे में आ जाता है? कार्ड जो है सर इसमें भी डिफरेंट केस स्टडीज हैं। मेरी जो बेबी का था, आपका बिल्कुल क्लीन हो केस, आप सब कुछ परफेक्ट है जी सर, 2 वीक्स में लोगों के कार्ड आ जाते हैं। 2 वीक्स सब मेरी सराउंडिंग्स में ऐसे लिंक्स हैं, आपका सब कुछ क्लियर है? जी 2 वीक्स में कार्ड आए हैं, 2 वीक्स में कार्ड आए हैं, ठीक है। और जो मेरी बेबी का था, हमारे केस में मेरी बेबी का कार्ड जो है वो 12 डेज में आ गया था। और हमारा कार्ड जो है, क्योंकि मेरी एक्टिविटी ओपन थी, वो ज़रा थोड़ा चेक करते हैं आपका, और जो जॉब वाले का वो ज़रा फौरन चेक कर लेते हैं उसको, ठीक है। एक्टिविटी वाले को ज़रा थोड़ा ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, काम कर भी मेरा यस उसको थोड़ा चेक करते हैं। मेरा जो है था 1 month and 25 days बाद आया था मेरा। नॉट बैड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं वो अपना जो यहाँ पर आकर जो एक मिथ बना हुआ है जी, यू हैव टू फाइंड अ जॉब, अगर जॉब नहीं मिलती यू हैव टू फाइंड अ पर्सन हु गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट पैसे विद सर्टेन अमाउंट पैसे, उसके बाद आपने एवरी मंथ जो है उसको पैसे देने हैं, बिफोर एंड आफ्टर, ब्लैकमेल अलग से होना। तो मैंने इन चीज़ों से बड़ा एक प्रॉपर रादर देन, मैं खुद भी थोड़ा पैनिक जरूर हो गया था कि यार लेकिन मेरे पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन था कि इनके डिपार्टमेंट्स जहां से मैंने ये क्लियर की थी। और इवन दो एक दिन मैंने सेफ भी कॉल की, मैंने सेफ वालों से भी ये पूछा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सेफ और कनाई बोथ दे हैव द सेम वर्ड्स कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने ये लेकर हमारे पास आ जाने। सो दैट वाज बेसिकली एक्सपीरियंस। इस वजह से मैं गुजरा हूँ और मेरे बाद काफ़ी लोग गुजरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लगवाया, किसी ने मेरे कहने पर एक्टिविटी ओपन कर ली, और 1-2 तो फैमिली ऐसी भी हैं जिन्होंने मतलब अपना बैंक स्टेटमेंट शो करवाया, उनके बैंक में एट द टाइम ऑफ सेफ 10,000 के करीब था। मेरा ख्याल है जो एक्टिविटी वाला ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद के ब्लैकमेल होना किसी के हाथों, सर ये तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। खास तौर पे हमारे इस आर्टिकल में 122 के खास तौर पे इस आर्टिकल में तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद इस आर्टिकल की जो है वो उससे गुजरा हूँ, फेसेस से गुजरा हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपके साथ एक कंडीशन शेयर की थी कि भाई थे, उनके 12 टैक्स भी हो गए थे, लीगल प्रूफ भी था यहाँ पे, तो वो नॉर्मल दे दिया सर्टिफिकेट? नो, ये उन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया है और वो राइट लेफ्ट से इंफॉर्मेशन नहीं ली। इधर का लॉ है सर, अगर उनको नहीं पता था, किसी आप लोगों के यूट्यूब चैनल से भरी पड़ी हैं वीडियोस, ठीक है, और यहाँ किसी लॉयर के पास विजिट कर लेते, और कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है लॉयर्स, ठीक है, 50-100 यूरो 150 ले लेंगे। वो आपका सर इधर का लॉ है कि आप जब आपके किसी एक्टिव पर्सन को, आपके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को लीगली यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट, मेरे एक बंदे ऐसे को भी जानता हूँ जिनके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था, फाइनेंस को लेकर वो चले हैं, फाइनेंस से सारी चीज़ें उठा कर सर उसने दी हैं और उन्होंने वो बनाया, और वो IRN का ऑफिस भी बेस्ट IRN ऑफिस। अच्छा, वो दूसरे ऑफिस में गए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप अपना कि सिस्टम बताएं ना, लोगों को पता चले कि ये इस पुर्तगाल में सिस्टम है कि जो कुर्सी पे बैठा है उसका मूड है, उसकी मर्जी है। सर एग्जैक्टली पहले शहबाज भाई, टू बी वेरी ऑनेस्टली, ये बहुत पहले मैंने ना, हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, तो जब पहले दिन मुझे ये चीज़ पता चली ना कि भाई हु इज सिटिंग इन द सीट, हु हैज़ द पावर, बैक एंड पे उनके डिपार्टमेंट की क्या एंगेजमेंट है, हम लोगों का तो इस पे बना हुआ था। मैंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया, बिलीव मी। ऐसे ऑफिस में गया जहां पे दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इधर वाले ने मना कर दिया, मैं वापस गया हूं, वापस होकर साथ वाले पे उसने मेरा काम कर दिया। बिल्कुल यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, इधर है 110% है। मैं पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर करूं जो मेरे साथ हुई हैं, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं। अब पीछे दो या 3 फैमिलीज हैं, जो कि एक ऑफिस है यहाँ पे IRN का ऑफिस, ये सुनने वाले सारे
आप इस चीज़ को गौर से सुने कि माफरा का ऑफिस है आयरन, ठीक है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है उनका, बहुत कोऑपरेटिव है। आप फर्स्ट टाइम जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, अगर कंप्लीट होंगे तो, अगर इनकम्प्लीट होंगे तो आपको कहेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो रह गया है इसको कंप्लीट कर लेना है, इस डेट में आपने आ जाना है, एंड डू रिमेंबर मस्ट ब्रिंग वन पोर्चुगीज पर्सन, मस्ट ब्रिंग, वो आपने लेकर जाना है सर। तो उस दिन आपका जो है जो मिसिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने देने हैं, और आपका वो उसी टाइम जो है रेजिडेंसी और वो उसी टाइम वो आपका जो है बच्चे का वो आपको नेशनलिटी वो पेपर दे देते हैं। उसके बाद आपने वो पेपर लेकर उसी दिन, बल्कि अच्छा, आप जैसे आपका बेबी बोर्न हुआ, आप हस्बैंड वाइफ दोनों को उस बेस पे मिले पेपर कार्ड मिला या पहले मिसिस को मिला फिर आप? नहीं, इस केस में जो बेबी बेस है ना, उस पे आप दोनों को पेरेंटल राइट्स मिलते हैं, दोनों को मिलते हैं, पेरेंटल राइट्स दोनों को मिलते हैं। वो जो दूसरे वाला है वो जिनका कोई चाइल्ड 12 इयर्स का है, आई थिंक सो, उनके लिए है कि पहले उनका एक बंदे को मिलता है जिसपे वो डिपेंडेंट होता है, जो शो करते हैं, मदर ले लें या फादर ले लें। जब वंस वो ले लेते हैं उसके बाद फिर फैमिली रियूनियन पे दूसरों को मिलता है। सेम केस विद मी, लाइक मेरा अनदर चाइल्ड था मोहम्मद, जो हमारे साथ पाकिस्तान से आया था, उसके लिए हमने काफ़ी अर्सा वेट किया, फैमिली रियूनियन के लिए, क्योंकि काफ़ी अर्सा से आपको पता है वो बंद है, ठीक है। तो पीछे हमने एक लीगली जो है वो अपना इन पे ईमेल भी किया, इनको रिक्वेस्ट किया कि मेरी मदर जो है वो मतलब कि वो ठीक नहीं है, और अब मदर्स के डॉक्यूमेंट्स लगाए मैंने, तो उन्होंने फिर जो है उस बिहाफ पर मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट दे दी, रादर देन आई एम रियली सॉरी, मेरी मदर इस दुनिया में नहीं रही अब, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कोई लॉजिक्स आप दें उनको, तो और वो आपको उसको उस डॉक्यूमेंट जो मंगवाते हैं आप उसको यहाँ पे मंगवा कर किसी लॉयर के थ्रू आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लॉयर, ठीक है। आप उनको एक ईमेल करें, सिचुएशन सारी लिखें इंग्लिश प्लस नीचे पोर्चुगीज़ में, और कोई भी डॉक्यूमेंट अगेन कहूँगा आपने उसको मस्ट ट्रांसलेट करवा कर आपने जो है वो साथ अटैच करना है, तो आपको वो स्लॉट लाजमी दे देंगे, ठीक है, लाजमी दे देंगे, ठीक है। पेरेंट इन आर्टिकल 122 में आप पेरेंटल को दोनों को सेम कार्ड मिलता है और सेम टाइम पे मिलता है, और 1 साल से ज़्यादा हो तो बच्चे को डायरेक्ट स्ट्रेट वे आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पासपोर्ट मिल गया, उस बेस पे पेरेंट्स को आपको रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा कोई हो और आपके जहन में कोई चीज़ आ रही हो जो आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हो, जो जिनकी हेल्प हो सके, यानी कि हेल्प शहबाज भाई, आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कम्युनिटी है, मेडिकल के हवाले से पूछना था, ये चीज़ रहेगी जो मेन इशू आ रहा है। जैसे अब काफ़ी लोग आते हैं जो लास्ट डेज में आते हैं 1-2 महीने में, अब जैसे अभी मुझे एक भाई ने कॉल की है कि नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, अब उनके यहाँ पे अभी उनका टैक्स नंबर वगैरह बने हैं सारे, SMS नंबर, अब वो कह रहे हैं मेडिकल हमें जो है ना वो नहीं दे रहे फ्री में, वो टेस्ट जितने भी किए उन्होंने पेड है। सर अब ये चीज़ है, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे से कोई एक पैनी भी चार्ज नहीं किया उन्होंने, और मेरे इवन के टेस्ट भी हुए थे, हमारे से कोई चीज़ चार्ज नहीं की। हमारे केस के बाद तकरीबन 5 to 6 मंथ्स ये चलता रहा है। फैमिलीज ऐसी जानता हूँ जिन्होंने कुछ भी पे नहीं किया, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में ही कुछ ऐसी फैमिली ज़रूर हैं जिनको पे करना पड़ा है, कुछ टैक्सेस अपना टेस्ट की फॉर्म में पे करना पड़ा है, लेकिन आई लिसन, आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि ये बाद में आप क्लेम कर लेते हैं जब आप इधर जो है अपना IRS या टैक्स वगैरह दे रहे होते हैं। SNS आपका अगर नंबर बन गया ना तो आप इनके अंडर एम्ब्रेला राइट्स में आ गए, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और सम टाइम अगर आपसे कुछ चार्ज कर भी लेते हैं और आप नॉट इन द कंडीशन टू पे, ठीक है। अच्छा, तो एक बंदे का जैसे कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना तो उसको इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ जाता है, जी, तो कितना यानी कि हॉस्पिटल वाले चार्ज करते हैं? सर उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशन है। क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, तो मेरा भी वाइफ का सोशल नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसकी सोशल के बाद मेरा SNS नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आपको पता ही इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है। तो उसमें मुझे डिफरेंट जगहों से डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिली। कोई कहता था अराउंड 5 to 15,000 यूरो आपसे जो चार्ज करेंगे, हाई फी चार्ज करते हैं, आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लो एंड भी रखें और हाई एंड भी रखें,
सर मेडिकल तो ऑफ कोर्स सर, अगर आप इनके अम्ब्रेला में नहीं आएंगे तो सर आप प्राइवेट चार्ज होंगे, प्राइवेट में आप एज अ विजिटर आपसे फीस चार्ज करेंगे। ठीक है, फीस चार्ज करेंगे, वो फीस वो तो इतनी है, इनकी फीसेस तो हैं तकरीबन 5000 से लेकर कोई 15000 के। उस वक्त मुझे याद है कि कुछ एक ब्रेकअप बनाकर दिया था, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट पेपर। उसके पेपर के ऊपर हॉस्पिटल वालों ने ये अगर आपके पास कुछ एसएनएस नंबर वगैरह सोशल सिक्योरिटी ना बना हो तो फिर ये प्रॉब्लम है। ऑन दैट केस यू हैव टू पे। अगर बना हुआ है तो फिर कोई नहीं पे करना, फिर कुछ नहीं पे करना, फिर आपने कोई नहीं करना, कुछ नहीं पे करना। और वैसे भी अगर कुछ पे करने के लिए आता भी है ना, तो यहाँ पे सर पॉलिसी नहीं है कैश देने की। आपके घर में आपके फतूरा आता है, जिसको यहाँ पे आपका बिल कहते हैं, ठीक है, वो आपके घर में आ जाता है, उस पर टाइम दिया जाता है बाकायदा। उस टाइम पे आप क्लेम भी कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट्स में जाकर जो आपने करना करें। ऐसा नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है। आप ये चीज़ हम क्लियर कर लें यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपकी वाइफ और आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो पैसे रेंज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप कॉल करेंगे, आप कॉल करके आपके पास 1122 आएगी, ठीक है, आपको इनिशियली चेकअप करेगी। यहाँ पे तो 112 है ना? जी 112 नहीं, 1122 तो पाकिस्तान है, यहाँ 112 है, ठीक है। 112 हमारे उधर है 1122, ठीक है, यहाँ 112 है। तो वो आती है, वो आकर इनिशियली आपका चेकअप करती है, हार्ट बीट वगैरह इवन के उस वक्त उनके वो जो साथ टीम आती है वो भी एक्सपर्ट होती है, वो साथ चेक करती है, ज़्यादा इमरजेंसी तो नहीं है, वो सारा चेकअप करके ऑक्सीजन का अगर है कुछ वो लगू कर आपको ले जाते हैं, जाकर आपको डायरेक्ट इमरजेंसी में ले जाते हैं, जहाँ पे आपको क्यू शू पे नहीं लगना पड़ता, डायरेक्ट आपको एंटरटेन करेंगे, वो आपको अटेंड करेंगे डायरेक्ट। और उस वक्त देखेंगे जो कंडीशन जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वो इमीडिएटली आपके ऊपर एक्शन उस पर करेंगे, इमीडिएटली एक्शन करेंगे। अगर तो कंडीशन हुई, क्योंकि हमने 3 to 4 टाइम्स विजिट किया था, लेकिन हमें उन्होंने बैक टू होम भेज दिया था कि अभी नहीं। जब होता है फिर जो कंडीशन जिसकी होती नहीं है उसको जाने नहीं देते, उसको नहीं जाने देते हैं। और ऐसा नहीं है, एक पैनी की भी आपसे ना तो किसी ने जिक्र करना है, ना हॉस्पिटल के अंदर, ना बालकनी में, किसी ने आपसे कुछ जिक्र नहीं करना। कुछ भी आना है तो आपके घर लेटर बाय पोस्ट आना है आपका। तो ये सर चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मतलब जैसे सुनी थी उन फेसेस से गुजरे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, कुछ टफ लगी, कुछ आसान लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हिम्मत ताकत रखते हैं, जिनको पता होता है टारगेट अपना कुछ होगा, तो वो इन फेसेस से गुजर जाते हैं, इन फेसेस से गुजर जाते हैं। तो ले जी, आपको मैक्सिमम जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो मेडिकल का प्रोसेस है। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चे की डिलीवरी करना चाह रहे हैं, कार्ड कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल हमने बता दी है, हमजा भाई ने आपको बता दी है। और कोशिश करें अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, प्लान है, तो अपना सोशल और फाइनेंस आप लीगली लॉयर के थ्रू ऑनलाइन पहले से ऑब्टेन कर सकते हैं। लॉ है यहाँ पुर्तगाल का। तो अगर तो आप आ रहे हैं, कोई ऐसा फैमिली मूव करने का प्लान रखते हैं, तो भाई आप अपना लीगली लॉयर के थ्रू ये चीज़ें जो मेन 2 डॉक्यूमेंट हैं जिसके ऊपर सारी गेम होती है, ये इशू करवा लें, बाकी आपके रास्ते बिल्कुल आसान हो जाएंगे। लीजिए, हमें इजाज़त दें। हमजा भाई आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, बड़ी मुश्किल से भाई इनको हमने एंगेज किया था अपनी वीडियो के अंदर, सिर्फ लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर डिलीवरी के चक्कर में, तो उनको जो है ना मिसगाइड किया जाता है, पैसे लूटे जाते हैं, मार्केट में हज़ारों यूरो ले लेते हैं कंसल्टेंट जो एजेंट बैठे हुए हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये होगा, कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं है, मेन डॉक्यूमेंट आपका नीस बन जाए और मेडिकल नंबर बन जाए बस, और लीगल स्टेटस आपका यहाँ पे होना चाहिए, जो फाइल लॉक कहते हैं वो होना चाहिए। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।